एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशन। भैया मेरे बालों को इग्नोर करना जस्ट ना कराए हो तो ऐसे ही होगा। खैर, मुद्दे पे आते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैडम राइट्स द बस चैप्टर को, जिसके ऑथर है वली कनन। देखो, आई होप सो तुमने इस वीडियो को देखने से पहले मेरा ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो देख रखा होगा। अगर नहीं देखा है तो यूट्यूब में सर्च करो मैडम राइट्स द बस बाय एजुकेशन भाई। उसके बाद सबसे पहले एक्सप्लेनेशन वीडियो देख कर आओ, उसके बाद इन वीडियोस को देख, क्योंकि ये जो रिवीजन सीरीज है ना, ये बस उन्हीं बच्चों को समझ में आएगी जिन्होंने ऑलरेडी पहले एक्सप्लेनेशन वीडियो देख रखा है। ये उन बच्चों के लिए ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि इन वीडियोस में मैं तुम्हें हर चैप्टर के कीवर्ड्स, की पॉइंट्स, समरी, कैरेक्टर स्केच और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताते आ रहा हूं। तो पहले चैप्टर के बारे में बेसिक नॉलेज ले लो, उसके बाद इस वीडियो को देखना स्टार्ट करना। अब चलो देख लिया तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इस चैप्टर में कितने कैरेक्टर्स हैं। दो मेन कैरेक्टर्स हैं, एक है वली मई जो कि 8 साल की बच्ची है, दूसरा एक बस कंडक्टर। बस कंडक्टर कौन होता है? जो टिकट काटता है बस के अंदर, सिंपल सी बात है। ठीक है, हम लोग डायरेक्ट की पॉइंट्स में आते हैं। कैरेक्टर स्केच वगैरह तुम्हें स्क्रीनशॉट लेना है, तुम ले सकते हो, देख सकते हो, पढ़ सकते हो। ठीक है, और अगर तुम्हें ये सारी नोट्स चाहिए ना, तो तुम एजुकेशन भैया ऐप को डाउनलोड करके 149 रुपीज में सारे नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। ये सारे नोट्स तुम्हारे बोर्ड के पर्सपेक्टिव से ही बनाए गए हैं ताकि तुम फुल नंबर लेकर आ सको। और अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, तुम लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, लेकिन अगर तुम लोग नोट्स डाउनलोड कर लोगे तो इतना झंझट नहीं होगा। एजुकेशन भैया ऐप में क्या है ना, हर चैप्टर के पीडीएफ अवेलेबल है, इवन राइटिंग सेक्शन और ग्रामर सेक्शन भी कवर्ड है। ठीक है, हम लोग मुद्दे पे आते हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे की पॉइंट से। देखो, बहुत ही सिंपल सा स्टोरी है तुम्हारा। ठीक है, कुछ भी हार्ड नहीं है इसमें, ध्यान से सुनना, बहुत मजे आएगा। अगर तुमने एक्सप्लेनेशन देखा होगा तो और भी ज्यादा मजा आएगा। वली मई एंड हर पास टाइम, मतलब वली जो थी ना, वो अपना टाइम पास कैसे करती थी। वली कौन थी? 8 साल की बच्ची थी। वो टाइम पास कैसे करती थी, चलो देखते हैं। वली मई वाज अ गर्ल हु वाज नोन एज वली इन शॉर्ट। वली मई को शॉर्ट में लोग वली बुलाते थे। वो जो 8 साल की बच्ची थी, सी वाज 8 years old, मैंने बता दिया। सी वांटेड टू नो अबाउट न्यू थिंग्स, उसे नए नए चीज सीखने का और देखने का बहुत ज्यादा शौक था। सी हैड नो वन टू प्ले विथ हर ऑफ हर ओन एज, और वली मई के कोई ज्यादा दोस्त नहीं थे जो उसके खुद के एज के थे। ठीक है, सो हर फेवरेट पास टाइम वाज टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द डोर ऑफ हर हाउस। तो उसका फेवरेट टाइम पास टाइम क्या था पता है? वली मई अपने घर के गेट, मेन गेट के पास खड़ी होती थी और बाहर की चीजों को देखते रहती थी। तो यही उसका फेवरेट पास टाइम बन गया था। दिस ऑलवेज गेव हर न्यू एक्सपीरियंसेस। ये चीज करने से, यानी कि वली जब भी अपने घर के गेट के सामने खड़ी होती थी तो उसे नए नए चीज देखने को मिलती थी, उसे नया नया चीज एक्सपीरियंस होता था। द बस दैट ट्रैवल्ड फ्रॉम अ स्ट्रीट टू टाउन फैसिनेटेड हर द मोस्ट। और इन एक्सपीरियंसेस में से भी जो सबसे ज्यादा पसंद आता था वली को, वो था बस को देखना। एक बस उसके घर के सामने आता था और वहां से टाउन जाता था। ये देखकर वली में बहुत ज्यादा खुश होती थी और उसके अंदर हमसे क्यूरियोसिटी जगी रहती थी कि ये बस से लोग जाते कहां हैं और ये बस में ट्रैवल करने से कैसा फील होता है। ठीक है, लुकिंग एट न्यू पैसेंजर्स एवरी टाइम द बस पास गिव एन अनएंडिंग जॉय टू वली। और वो हर बार देखती थी कि बस के अंदर नए नए पैसेंजर चढ़ रहे हैं। ऐसे नहीं है कि जो कल चढ़ रहे थे वही आज भी चढ़ रहे हैं, नहीं, हर बार जो पैसेंजर्स है वो नए नए। तो ये सब चीज जब वली अपने घर के गेट के सामने खड़े होकर देखती थी तो उसे बहुत ज्यादा मजा आता था। अब आगे पढ़ते हैं। ठीक है, पहले इसको क्लीन कर देता हूँ। हाँ, वली वांट्स टू ट्रैवल इन द बस। अब हमें पता चलेगा कि वली का ये जो क्यूरियोसिटी है ना, कि वो बार बार देखती है बस को, इसकी वजह से उसका चाहत कितना ज्यादा बढ़ जाता है कि उसे भी बस में ट्रैवल करना है। एवरी डे व्हेन वली वॉच द बस शी वांटेड टू ट्रैवल इन द बस। हर दिन जब भी वली बस को जाते हुए देखती थी ना, तो उसके मन में हमेशा आता था कि क्यों ना वो भी एक बार बस में चढ़े और बस राइड ले। ठीक है, दिस विश बिकम स्ट्रॉन्गर डे बाय डे अंटिल इट बिकम अ डिजायर। धीरे धीरे ये जो विश है ना, ये बहुत ज्यादा बढ़ने लगा, वो स्ट्रॉन्ग और भी स्ट्रॉन्ग होने लगा, और धीरे धीरे ये जो विश है ये डिजायर में कन्वर्ट हो गया। यानी कि विश होता है कि चलो करना है कभी, और डिजायर होता है कि चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो विश और डिजायर में यही डिफरेंस होता है। वली का पहले विश था कि उसे बस राइड लेना है, लेकिन अब ये जो विश था ये डिजायर में कन्वर्ट हो चुका था। अब आगे पढ़ते हैं। सी यूज्ड टू स्टेयर एट पीपल व्हाइल दे गॉट अप एंड डाउन द बस। यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि जो वली थी ना, वो लोगों को ऊपर नीचे जब भी वो बस से करते थे वो देखती थी, उसे बहुत पसंद आता था, उसे बहुत मजा आता था। इफ वन ऑफ हर फ्रेंड वेंट ऑन अ बस राइड एंड डिस्क्राइब हर अबाउट द बस जर्नी, शी बिकम जेलस ऑफ हर एंड वुड शाउट। अब क्या है, वली की कुछ दोस्त थी जो रेगुलरली बस में ट्रैवल किया करती थी या कभी कभी ट्रैवल किया करती थी, और जब भी वो दोस्त आती थी और वली को आके एक्सपीरियंस बताती थी कि जब उन्होंने बस ट्रैवल किया तो उनको कितना ज्यादा मजा आया वगैरह वगैरह, तो जो वली थी ना, वो बहुत ज्यादा जेलस फील करती थी और वो चिल्लाने लगती थी। यानी कि वो बहुत अजीब चिड़चिड़ बिहेव करने लगती थी अपने दोस्तों के सामने। तो यही पूरा कहानी है इस पेज का। अब हम आगे देखते हैं और भी की पॉइंट्स। अब हम लोग जानेंगे कि जो वली होती है ना, वो बस जर्नी के बारे में सारी डिटेल्स को कैसे पता लगाती है। यानी कि बस जर्नी कितने देर का होता है, बस कहां पर जाके रुकती है, वापस कब आती है, कितना टाइम लगता है, ये सारी डिटेल्स। चलो देखते हैं वली कैसे पता लगाती है। ठीक है, वली डिस्कवर्स डिटेल अबाउट द बस जर्नी। फॉर मेनी डेज एंड मंथ्स Wali listened to the talk of her neighbors and people who went on bus journey. She even asked them some questions since they were regular travelers. वली क्या करती थी ना, अपने आसपास के लोग जो होते थे और इवन जो ट्रैवलर्स होते थे जो बस में ट्रैवल करते थे, उनसे जाकर बात करती थी। और कई बार वो बात नहीं करती थी, बस ऐसे कान लगा के सुनती थी, और उनकी बातों को सुनते सुनते ही वली को काफी कुछ पता चल गया बस जर्नी के बारे में। दिस वे शी वाज एबल टू गेट इवन द माइन्यूट डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी। द फेयर वाज 30 पैसे फॉर वन वे एंड द ट्रिप टुक अराउंड 45 मिनट। शी केप्ट ऑन प्लानिंग एंड कैलकुलेटिंग द थिंग्स फॉर लॉन्ग टाइम। ऐसे करते करते ना वली को पता चल गया कि बस जर्नी कितने टाइम का है, बस कहां पे जाके रुकती है, वापस कब आती है, उसे कितना ज्यादा टाइम लगेगा आने जाने में, सब कुछ। और ये सब चीज जो वली थी वो बहुत अच्छे से प्लान करती। वली को ये भी पता चल जाता है कि बस वहां से खुलती है, फिर एक जगह जाके रुकती है और उसका 30 पैसे लगता है।
उसके बाद फिर वो उस जगह से जो बस होती है वो वापस आती है और उसका 30 पैसा लगता है, यानी कि टोटल बस के राउंड ट्रिप का 60 पैसा लगता है। तो जो वली होती है ना वो बहुत मेहनत से ये 60 पैसा कलेक्ट करती है। उसके बाद वली ये भी प्लान करती है कि जब एक दिन उसकी मम्मी सोएगी तो वो कैसे घर से भागेगी, बस ट्रैवल करेगी और वापस टाइम से आ जाएगी उसकी मम्मी के उठने से पहले। तो ये सारी कहानी थी। अब हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है। वली टेक्स द बस। अब हमें पता चलेगा कि वली कैसे बस में बैठ जाती है और आगे उसके साथ क्या होता है। Wally took the bus on spring afternoon. There was only 6 to 7 passengers in the bus. The bus was new with soft and luxurious seats. The conductor was jolly sort of person and asked Wally to get seated in front of the bus. He addressed Wally as madam. She started looking outside the bus and was attracted to the outside view. She could see the canal, the palm trees, grassland, distant mountains and the blue sky. A cow running towards the bus made her laugh and clap. तो एक दिन क्या होता है, स्प्रिंग के टाइम में जो वली की मम्मी होती है वो सोई हुई रहती है। तो वली क्या करती है, वो तुरंत भागती है, बस के अंदर घुसती है। जो बस था वो एकदम लग्जरी बस था, नया बस था और उस बस के अंदर सिर्फ 6 से 7 आदमी ही उस टाइम तक बैठे हुए थे, ठीक है। इसके बाद हमें पता चलता है कि उस बस का जो कंडक्टर था ना वो बहुत ही जॉली यानी कि अच्छा हैप्पी किस्म का इंसान था, ठीक है। वो काफी फनी किस्म का इंसान था और वो जो कंडक्टर होता है ना वो वली को एज अ मैडम रिफर करता है। वो वली को बार बार मैडम कहकर ही बुला रहा था। वो 8 साल की बच्ची है फिर भी वो जो बस कंडक्टर है वो वली को मैडम बोल रहा था। इससे हमें ये पता चलता है कि जो बस कंडक्टर है उसका नेचर काफी अच्छा था, ठीक है। इसके बाद हमें क्या पता चलता है कि वली को बस राइड में बहुत मजा आ रहा था। वो बार बार बाहर देखे जा रही थी, वो सीनरी को एंजॉय कर रही थी, वो बहुत सारी चीजों को देख रही थी, जैसे कि कैनाल को देख रही थी, पाम ट्रीज को देख रही थी, ग्रासलैंड को देख रही थी, डिस्टेंट माउंटेन्स यानी कि थोड़े दूर में जो माउंटेन्स वगैरह थे बहुत सुंदर दिख रहे थे, वो इन सारी सीनरीज को एंजॉय कर रही थी। इवन कि वो ब्लू स्काई को भी देख रही थी। इसके बाद हमें पता चलता है कि जो वली थी ना उसे रोड पर एक काऊ दिखता है जो बार बार बस का पीछा कर रहा था और कई बार वो बस के आगे भी आ जा रहा था जिसकी वजह से बस को अचानक से ब्रेक मारना पड़ रहा था। ये सब चीज को देखकर वली को बहुत मजा आ रहा था। खास करके वो जो काऊ है, वो जो गाय है, उसकी हरकत देख के वली को बहुत ज्यादा हंसी आने लगता है और ये देखकर वली क्लैप भी करती है। यही है इस पेज के तुम्हारे की पॉइंट्स में। अब हम लोग देखते हैं कि आगे स्टोरी में क्या होता है। अब इसके बाद क्या होता है, तुम्हें याद होगा कि जब वली बस में चढ़ती है ना तो उसका 2 लोगों से इंटरेक्शन होता है, एक बूढ़ा आदमी से और एक बूढ़ी औरत से। जो बूढ़ा आदमी होता है वो वली को देख के बोलता है कि ये बच्ची यहाँ पे ऐसी हरकतें क्यों कर रही है, जिसका रिप्लाई वली करती है कि मैंने भी सेम पैसा दिया है, आप अपने काम से काम रखिए। वहीं जब दूसरी बार इंटरेक्शन एक बूढ़ी औरत के साथ होता है तो वली देखती है कि उसके मुंह से बीटल जूस गिर रहा है और वो औरत बहुत ही ज्यादा अगली दिखती है। उस औरत के बहुत बड़े बड़े ईयर लोब्स है और उस औरत ने बहुत मोटा मोटा बड़ा बड़ा इयररिंग्स पहन रखा है। ये देखकर वली को उस औरत से बिल्कुल भी बात करने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन वो जो औरत है ना वो वली के बगल में ही सीट में आकर बैठ गई और वो बार बार वली से पूछ रही थी कि वो कहाँ रहती है, उसके मम्मी पापा उसका फिक्र नहीं कर रहे होंगे क्या, वगैरह वगैरह बात। ये सब सुनकर जो वली है वो बहुत ज्यादा एनॉयड हो रही होती है और वो फिर इस औरत से भी कहती है कि आप अपने काम से काम रखिए। ये 2 बातें हैं जो यहाँ पे मेंशन नहीं था, मैंने खुद से बता दिया, वो तुम्हारे चैप्टर में है, इंपॉर्टेंट है, हो सकता है तुम्हारा क्वेश्चन आ जाए। अब आगे पढ़ते हैं। वली रीचेस द टाउन। जो वली होती है वो टाउन पहुंच जाती है। अब हम लोग जानेंगे कि वली क्या टाउन पहुंचने के बाद बस से नीचे उतरती है या फिर नहीं उतरती है, और अगर नीचे नहीं उतरती है तो क्यों नहीं उतरती है। चलो पढ़ते हैं। द बस रीच द टाउन आफ्टर सम टाइम। वली was excited हो गया यहाँ पे। वली was excited on seeing the bright shops and big crowd. She stayed in the bus while other passengers got down. The conductor asked her to get down, but she told him that she would go back on the same bus. She refused his offer of giving her a cold drink as a treat. अब क्या, बस जो होता है वो टाउन पहुंचता है। जैसे ही बस टाउन पहुंचता है उस बस के अंदर जितने भी पैसेंजर थे सभी के सभी नीचे उतर जाते हैं वली को छोड़कर। जो वली होती है वो बस के अंदर ही बैठे रहती है। ये देखकर जो कंडक्टर होता है वो वली को बोलता है, मैडम आप अभी तक बस में क्यों बैठी हुई है, हमारा जो बस है ना ये इस स्टॉप से आगे नहीं जाता है, अगर आपको उतरना है तो आप उतर जाए। ये सुनकर जो वली होती है वो बोलती है कि नहीं नहीं मुझे उतरना नहीं है, मुझे बस आप मेरे घर वापस ड्रॉप कर। ये सुनकर जो कंडक्टर होता है वो बोलता है कि आपको नीचे नहीं उतरना, ऐसा क्यों, फिर आप इतना दूर ट्रैवल करके क्यों आई। तो इस पे वली रिप्लाई करती है कि नहीं नहीं मैं नहीं उतर सकती क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है। फिर इस पे कंडक्टर बोलता है कि अच्छा आपको नीचे उतरने से डर लग रहा है लेकिन आपको बस में ट्रैवल करने से डर नहीं लगा। इसमें वली कहती है कि ओहो आप बस मेरा वापस जाने का टिकट काट दीजिए। ये सुनकर कंडक्टर कहता है कि अच्छा ठीक है लेकिन कम से कम आप कुछ खा तो लीजिए। जिसपे वली कहती है कि अरे नहीं यार मेरे पास और एक्स्ट्रा पैसे नहीं है। इस बात पे कंडक्टर कहता है कि कोई बात नहीं मैं आपके लिए कोल्ड ड्रिंक ला देता हूँ, वो मेरे तरफ से ट्रीट रहेगा, आपको बिल्कुल भी पैसे नहीं देने पड़ेंगे। लेकिन फिर भी वली रिफ्यूज कर, यानी कि वो कंडक्टर का दिया हुआ कोल्ड ड्रिंक नहीं लेती। कसम से सच बता रहा हूं, मैं 8 साल का बच्चा होता ऐसी हरकतें कर रहा होता तो कम से कम कोल्ड ड्रिंक तो ले लेता। कि अलग ही प्रकार का बच्ची है जो माँ बाप से झूठ बोल के बस में ट्रैवल तो कर रही है लेकिन कोल्ड ड्रिंक नहीं पी सकती है दूसरे के पैसे के। वाह गजब टाइप की बच्ची है। चलो आगे पढ़ते हैं। द रिटर्न जर्नी। अब हमें पता चलेगा कि रिटर्न जर्नी में वली क्या क्या देखती है, उसके साथ क्या क्या इंसिडेंट होता है वगैरह वगैरह। वली सॉ द सेम वंडरफुल साइट ऑन द रिटर्न जर्नी। शी वाज़न्ट बोर्ड एंड ग्रेटेड एवरीथिंग विद द सेम एक्साइटमेंट शी फेल्ट एट द फर्स्ट टाइम। यानी कि वली जब वापस अपने घर जा रही थी ना उसे सब कुछ सेम सीनरी ही दिख रहा था लेकिन वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी इस बार भी उन सीनरीज को देखकर। ऐसा नहीं है कि उसका एक्साइटमेंट खत्म हो गया था या फिर उसका क्यूरियोसिटी खत्म हो गया था। वली को वापस से सेम चीज देखकर भी बहुत मजा आ रहा था। वली को उतना ही मजा आ रहा था जितना उसे पहले आने टाइम में मजा आया था। सेम लेवल ऑफ एक्साइटमेंट था। आगे पढ़ते हैं। Suddenly she saw a young cow lying dead by the roadside. तभी वो देखती है कि एक यंग काउ है जो कि मरा हुआ पड़ा हुआ है रोड के कॉर्नर में, ठीक है। It was the same cow that was running towards the bus when she was going to the town. और ये काउ कोई और नहीं था, सेम काउ था
जो वली ने पहले देखा था जब वो बस से टाउन जा रही थी। और ये चीज देखकर ना वली को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, ठीक है। सी वॉज फिल्ड विद सैडनेस ऑन सीइंग हर, द बस मूव्ड ऑन बट द थॉट्स ऑफ डेड काउ हॉन्टेड वली। ये देखकर वली को इतना बुरा लगता है ना कि अब वो खिड़की से बाहर देखना भी बंद कर देती है, और बार बार वो जो व्यू है ना डेड काउ का, वो उसके दिमाग में आ रहा था। वो बच्ची बस 8 साल की थी, तुम समझ सकते हो, उसने एक मरे हुए जानवर को देखा। ये चीज देखकर कि एक जीव जो थोड़ी ही देर पहले हंस खेल रहा था वो अब मारा जा चुका। वली को बहुत ज्यादा ट्रॉमा पहुंचता है, और वो जो व्यू थी ना जो उसने मरे हुए काऊ को देखा, ये चीज उसके दिमाग में बार बार हॉन्ट कर रही थी। सी नो लॉन्गर लुक्ड आउटसाइड द विंडो, इसके बाद वो विंडो से बाहर और नहीं देखती। व्हेन द बस रीच्ड हर विलेज सी रैन स्ट्रेट फॉर होम, हर मदर डिड नॉट गेट टू नो ऑफ हर सिगरेट जर्नी। इसके बाद क्या होता है, बस वापस से वली के घर के सामने रुकता है। यहाँ पे वली उतरती है, कंडक्टर को अच्छे से ग्रीट करती है, कंडक्टर भी वली को बोलता है कि वापस फिर से आना, और वली भी उससे अच्छे से ग्रीट करती है और सीधे अपने घर की तरफ भाग जाती है। इसके बाद जैसे ही वो घर के अंदर घुसती है, वो देखती है कि उसकी मम्मी और एक आंटी बात कर रहे होते हैं। वली स्टार्टिंग में थोड़ा डर जाती है, उसे लगता है कि उसके बारे में बात हो रहा है, लेकिन थोड़ी देर में पता चलता है कि नहीं, उसके बारे में बात नहीं हो रहा। वली की मम्मी और वो जो आंटी होती है ना, वो लोग दुनिया के बारे में कुछ बात कर रहे होते हैं, जिसमें वली भी बहुत ही अच्छा सा मैच्योर सा रिप्लाई करती है, जिसे देखकर जो आंटी होती है वो बोलती है कि देखो कितनी छोटी सी बच्ची है, लेकिन कितनी बड़ी बड़ी बातें बोल रही है। इससे हमें पता चलता है कि वली की मम्मी को बिल्कुल भी पता नहीं लग पाता है कि वली बस जर्नी में गई थी और वापस अभी आ रही है, और वली के लिए ये एक सीक्रेट जर्नी हो जाता है, ठीक है। इस तरह से तुम्हारा मैडम राइट्स द बस चैप्टर खत्म होता है। जितने भी मेन पॉइंट्स थे मैंने तुम्हें बता दिया, इन सारे पॉइंट्स को याद रखना और अपने एग्जाम में भी लिख कर आना। अब देखो, इस चैप्टर के जो वर्ड मीनिंग्स है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिन्हें तुम लाइफ में पहली बार सुनने वाले हो, लेकिन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। जैसे कि सबसे पहला क्यूरियस। क्यूरियस का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को सीखने की चाह रखना, ठीक है। विस्टफुली क्या होता है? किसी चीज के बारे में बहुत वक्त से सोचना। किंडल का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग रखना। स्लैंग एक्सप्रेशन मतलब इनफॉर्मल टोन में किसी से बात करना, थोड़े रूड वे में किसी से बात करना। स्लैंग एक्सप्रेशन का मतलब गाली देना नहीं होता है, बट रूड वे में थोड़ा बात करना होता है। स्लैक टाइम का मतलब खाली टाइम। देखो, ये सारे वर्ड्स का यूज करना अपने एग्जामिनेशन में, बहुत इजी वर्ड्स है। एक बार मैं तुम्हें बता दे रहा हूं ताकि तुम यूज कर पाओ, भूल मत जाना। स्लैक टाइम, खाली टाइम, स्लैक टाइम, खाली टाइम, बहुत इजी चीज है। डेवोट का मतलब जल्दी जल्दी पढ़ना। कैनवस क्या होता है? एक तरह का कपड़ा होता है जिसमें तुमने देखा होगा बहुत बार पेंटिंग्स भी किया जाता है आज के टाइम में भी। ब्लाइंड क्या होता है? एक तरह का पार्टीशन होता है, या एक तरह का तुम कर्टेन समझ सकते हो। तुमने बहुत सारे ऑफिस में भी देखा होगा इस टाइप का कर्टेन लगा हुआ होता है। नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूंगा, यहाँ पे एक फोटो लगा दूंगा। रिपल्सिव क्या होता है? किसी भी चीज को लेकर बहुत ज्यादा नेगेटिव फीलिंग रखना। काइंड ऑफ नेगेटिव फीलिंग नहीं, तुम कह सकते हो किसी भी चीज को बहुत ज्यादा हेट करना, ठीक है, या उसके बिल्कुल अपोजिट होना, उसको कहते हैं रिपल्सिव फीलिंग। थ्रिफ्टफुली क्या होता है? पैसों को बहुत सोच के फूक फूक के यूज करना। स्पेंड मनी केयरफुली, ठीक है। रिजोल्यूटली स्टिफल्ड का मतलब क्या होता है? किसी चीज को बहुत ज्यादा सप्रेस्ड करके रखना या फिर कंट्रोल करके रखना। जैसे वली जो होती है वो अपने माइंड को कंट्रोल करके रखती है और बहुत ही अच्छे से पैसों को बचाती है। तुम्हें पता ही होगा कि वली कितना ज्यादा सैक्रिफाइसेस करती है। वो मैरी गो राउंड में नहीं जाती है, वो स्वीट्स नहीं खरीदती है ताकि वो बस का राइड ले सके, और ऐसे करके वो 60 पैसों बचाती है और सेव करती है। यानी कि जो वली होती है वो अपने माइंड को बहुत ज्यादा सप्रेस करती है, बहुत ज्यादा कंट्रोल करती है। गुफी आराम से थोड़ा सा रुक जाओ। इसके बाद हैमलेट का मतलब क्या होता है? एक स्मॉल सेटलमेंट विद फ्यू हाउसेस, यानी कि एक छोटा सा कॉलोनी जिसमें बहुत कम घर। तुम्हारे आसपास भी मोहल्ला या कॉलोनी होगा ही, तो जो मोहल्ला बहुत ही ज्यादा छोटा होता है, इसमें बहुत कम घर होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? उसको हैमलेट बोलते हैं। गॉबलिंग अप का मतलब होता है जल्दी जल्दी किसी चीज को खाना। थ्रू फेयर का मतलब होता है एक बिजी रोड। मर्चेंडाइज का मतलब क्या होता है? तुम सबको पता होगा, बहुत सारे ब्रांड्स, बहुत सारे यूट्यूबर्स इवन के अपने मर्चेंडाइज को लॉन्च करते हैं, यानी कि ऐसी चीजें जिन्हें वो बेच सके। रेल रोड क्रॉसिंग क्या होता है? एक ऐसा जगह जहां पे रेलवे भी जाती है और नॉर्मल रोड भी जाता है, ठीक है, एक बीच वाला एरिया होता है ना। तुमने देखा होगा काफी बार वो बंद भी हो जाता है जब रेलवे जाती है, जब रेलवे चली जाती है वो खुल जाता है, फिर लोग पार करते हैं, तो उसको बोलते हैं रेलवे क्रॉस। हॉन्टेड का मतलब क्या होता है? कोई ऐसा चीज जो तुम्हें बार बार डरा रहा हो, बार बार तुम्हारे दिमाग में आ रहा हो, ठीक है, यही होता है हॉन्टेड का मतलब। और इस तरह से तुम्हारे जितने भी कीवर्ड्स होते हैं खत्म होते हैं। आई होप सो तुम्हें सारे वर्ड मीनिंग समझ में आ गए होंगे। इतने ही इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स है तुम्हारे इस चैप्टर में, इन्हें बस याद कर लो, हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। इस तरह से हमने इस चैप्टर के कीवर्ड्स, की लाइंस और समरी को देख लिया। अभी मैं कुछ क्वेश्चंस को अटैच कर रहा हूं, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करो और आंसर कमेंट सेक्शन में बताओ। जो भी सबसे पहले आंसर बताएगा उसका आंसर को मैं पिन कर दूं। तो यही था आज का वीडियो। अगर तुम्हें वीडियो देखने में मजा आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन। प्लीज फॉलो कर दो यार, इंस्टाग्राम में कम से कम 20,000 फॉलोअर्स तो हम हिट कर ही सकते। तो चलो तुमसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।